हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम पढ़ रहे थे लिंकेज के बारे में, जिसमें एनसीईआरटी का डायग्राम रह गया था। बाकी हमने लिंकेज के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम उस डायग्राम को डिकोड करेंगे, कैसे उसको समझना है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो मेन टॉपिक आज का हमारा होगा वो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अगर हम लिंकेज की बात कर रहे थे तो हमने लास्ट टर्न पे ही डिस्कस कर दिया था लिंकेज क्या था, कि नहीं दो जीन्स नहीं बोल सकते हैं, किसी एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन्स का ये इंश्योर करना कि वो अगली जनरेशन में साथ में जाएं, लिंकेज कहलाता है। ठीक है, द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम and or you can say the tendency of these genes present on a chromosome to remain together, to inherit together is called as linkage. अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की डायग्राम की तो वो टीएच मॉर्गन का डायग्राम है। टीएच मॉर्गन कौन थे बेटा? टीएच मॉर्गन ने क्या किया था? टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था लिंकेज का। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? ड्रोसोफिला। ठीक है, जैसे मेंडल ने पी प्लांट लिया था, सिमिलरली इन्होंने लिया था ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसका साइंटिफिक नेम है। कॉमनली इसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ठीक है, फ्रूट फ्लाई लेते हैं। इन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स की स्टडी करी ड्रोसोफिला के। ड्रोसोफिला चूज करने का रीज़न ये था, इसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। बॉडी येलो थी, ब्राउन थी। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट था, यानी कि मेल एंड फीमेल्स को बाहर से देख के बताया जा सकता था विच इज़ मेल एंड विच इज़ फीमेल। विंग साइज डिफरेंट था, आई कलर रेड और वाइट था। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हेल्प करते हैं हमको इनहेरिटेंस पढ़ने में। ठीक है, तो इस वजह से टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने बेटा क्या देखा कि बहुत सारे ट्रेड्स एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, जिसमें से जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है 3 ट्रेड्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने देखा एक्स क्रोमोसोम पे बहुत सारे ट्रेड्स लोकेटेड हैं। ओके, 3 ट्रेड्स की हम बेटा बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी भी करता है। 2 अलग अलग क्रॉस करके समझाया, लेकिन पहले हम एक ही क्रोमोसोम पे तीनों ट्रेड्स देखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मॉर्गन का क्रॉस हम करते हैं तो रेसेसिव जो कैरेक्टर होता है उसका अल्फ़ाबेट चूज करना है। ठीक है, जैसे कि क्रोमोसोम पे इन्होंने 3 कैरेक्टर क्या क्या देखे थे बेटा? एक तो सबसे पहले क्या था? बॉडी कलर। दूसरा क्या था? आई कलर। तीसरा विंग साइज, परों का साइज। अब इनमें से कुछ का बॉडी कलर येलो है, कुछ का ब्राउन, कुछ का आई रेड है, कुछ का वाइट, कुछ का विंग साइज नॉर्मल है, कुछ का मिनिएचर स्मॉल साइज है, या लार्ज और मिनिएचर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर रेसेसिव है, पहले हम ये डिवाइड कर लें। और ये बहुत आसान है, हम कैसे पता करते हैं रेसेसिव या डोमिनेंट? हम सक्सेसिव क्या क्रॉसेस कराते चले जाते हैं, तो अगली जनरेशन से हम ये निकाल लेते हैं कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है। ऐसे ही तो हम करते हैं, प्योर ब्रीड निकालते थे मेंडल में, सेम यहीं पे भी, यहाँ पे भी वो नाटक चलेगा। ड्रोसोफिला के ऊपर भी इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए, बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे, फिर किन्हीं 2 कैरेक्टर्स को उठा के उसमें क्रॉस करा दिया। आप देखेंगे क्रॉस ए क्रॉस बी किस तरह से डिफ्रेंशिएट है, अभी हम बात करेंगे इस बारे में। बॉडी कलर की बात करें तो डोमिनेंट बेटा हमारा कौन सा था? ब्राउन। और येलो हमारा रेसेसिव था। आई कलर रेड डोमिनेंट था। रेसेसिव हमारा कौन सा था? वाइट। विंग साइज हमारा लार्ज डोमिनेंट था। और रेसेसिव कौन सा था? मिनिएचर। इतनी बात समझ में आई? जो इसमें डोमिनेंट होता है उसको वाइल्ड टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वाइल्ड टाइप। ठीक है, और हम कैरेक्टर किससे लिखते हैं, अल्फ़ाबेट किससे लिखते हैं? रेसेसिव वाले से। तो रेसेसिव को अगर लेके चले तो येलो का वाई, W फॉर वाइट एंड M फॉर मिनिएचर, एंड रनिंग लेटर स्मॉल लेटर में लिखते हैं रेसेसिव को। और डोमिनेंट लिखने के 2 तरीके हैं, या तो हम कैपिटल में लिखते हैं या हम डोमिनेंट के साथ लिख के प्लस लगा देते हैं। आपको पता है अल्फ़ाबेट तो हम नहीं चेंज कर सकते, एक रूल है, तो हम यहाँ पे भी Y प्लस कर देंगे। हेयर इट विल बी W प्लस और इट विल बी M प्लस। अब इसको देख के आपको ये समझ में आ गया, क्रोमोसोम पे एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम है, बहुत सारे कैरेक्टर प्रेजेंट थे, हमने 3 कैरेक्टर्स को लिया है, सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को। क्या 3 कैरेक्टर्स हैं? बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज।
बॉडी कलर क्या क्या है, ब्राउन है, येलो है, आई कलर क्या है, रेड है, वाइट है, विंग साइज क्या, लार्ज और मिनिएचर। ये ऊपर के कैरेक्टर डोमिनेंट है, नीचे वाले सारे कैरेक्टर क्या है बेटे, रेसेसिव है। क्या है, रेसेसिव। अब हम एनसीईआरटी को लेके चलते हैं, 2 क्रॉसेस है, क्रॉस ए करके करते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब है, इरेज कर लो। अब बेटा जो आपका क्रॉस ए है उसमें देखो बेटा 2 कैरेक्टर्स कौन से लिए हैं इन्होंने, क्रॉस ए चेक करो, एक कैरेक्टर आपने लिया है येलो और वाइट, रेसेसिव फीमेल और डोमिनेंट मेल लिया है, ऐसे समझो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ड्रोसोफिला में हम ऐसे बना लेते हैं, एक हमारा पास फीमेल होगा, एक मेल होगा, पेरेंट की बात अगर करें, ठीक। यहाँ पे हमने ले लिया है रेसेसिव मदर और यहाँ पे डोमिनेंट फादर। ड्रोसोफिला के केस में हेट्रोगेमिस कौन होता है, मेल होता है, यानी इससे गैमीट 2 तरह के, इसलिए ये हेट्रोगैमेट है, यह हेट्रोगैमेटी शो कर रहा है। इसके दोनों एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं XX, तो ये होमोगैमेटिक रहता है, ठीक है, फीमेल। ये हमने रेसेसिव चूज करी, रेसेसिव कैरेक्टर कौन कौन से थे बेटे, कौन से रेसेसिव कैरेक्टर थे, बेटा एक चीज और, ये दोनों कैरेक्टर्स जीन्स पास पास प्रेजेंट है, कौन से, येलो वाइट, येलो वाइट। हमने एक रेसेसिव फीमेल ले ली, होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल का क्रॉस हमने कराया हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के साथ, तो ये हो जाएगा W प्लस Y प्लस, ये Y प्लस W प्लस, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है बेटा हमारा येलो वाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा ब्राउन रेड, ये हम वाइल्ड टाइप भी इसको लिख सकते हैं, वाइल्ड टाइप इज द डोमिनेंट वन। इतना समझ में आया। अब इसका हमने आपस में क्या करा दिया क्रॉस, तो क्या होगा, एक बार इसको इससे कराओगे, एक बार इसको इससे कराओगे, बात समझ आ रही है, फिर एक बार इसको इससे कराओगे और इसको इससे कराओगे, ये होमोजाइगस है, तुम इस वाले क्रोमोसोम से इन दोनों का कराओगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, इससे कराओगे तो भी वही आएगा। तो 4 बार ना करने की बजाय हम एक ही बार करेंगे, मतलब 4 ना बनाने की बजाय हम 2 ही बनाएंगे, सिर्फ इससे करेंगे क्रॉस, दूसरे का तो रिजल्ट सेम ही आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बेटा, इसका एक बार इससे करा लिया तुमने और एक बार ये क्रॉस कर गया किसके साथ, इसके साथ, मेल के साथ। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम आसानी से बना सकते हैं, एक बन जाएगा ये YW और ये वाला क्या हो जाएगा Y प्लस। बेटा रिस्पॉन्स तो टफ, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, अगर समझोगे तो आ भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मेल कैसा हो गया, अब रेसेसिव था डोमिनेंट, लेकिन अब हो कैसा गया रेसेसिव, क्योंकि Y वाले की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें जिस पे X क्रोमोसोम पे जो कैरेक्टर होगा वही अंदर आएगा, तो यहाँ पे डोमिनेंट, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा रेसेसिव। अब ऐसे 2 बनेंगे सेट, ऐसा एक और सेट यहाँ बनेगा, ऐसा एक और सेट बनेगा, बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये कहाँ से आया उत्कर्ष, कितनी बात समझ में आ गई, ये F1 जनरेशन हमारी, ये क्या है हमारी F1 जनरेशन। तो ये हमारी F1 जनरेशन की क्या हो गई फीमेल, और ये हमारा क्या हो गया F1 जनरेशन का मेल हो गया। अब इसका फिर से क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम फिर से क्रॉस कराएंगे तो एनसीईआरटी में एक तरफ लिखा हुआ है पेरेंटल, एक तरफ लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेंट। कैसे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट आ गया, पेरेंटल जब आता है जब सिर्फ लिंकेज प्रेजेंट हो, क्रॉसिंग ओवर ना हो, मतलब 100% पेरेंटल जब ही आएगा जब सिर्फ लिंकेज हो, क्रॉसिंग ओवर ना हो। लेकिन आपके डायग्राम में एक तरफ दिया हुआ है रिकॉम्बिनेंट, एक तरफ दिया हुआ है पेरेंटल। परसेंटेज ऑल्दो पेरेंटल का ज़्यादा है, यानी क्रॉसिंग ओवर कम हुई है, मगर हुई है। तो हम कैसे गैमीट बनाएंगे भाई, इनके हम गैमीट्स अगर बनाना चाहें तो हम कैसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनाएंगे। हम इसको अगर बनाना चाहें, इस क्रोमोसोम को जीवन के लिए क्या होगा, तो ऐसे ही बनेगा YW
और यहाँ पे y प्लस डब्ल्यू प्लस। तो अगर हम गैमीट बनाना चाहें तो कितने गैमीट बन जाएंगे, वाई डब्ल्यू और y प्लस डब्ल्यू प्लस। और ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशंस होंगे, पेरेंटल। लेकिन हमें क्रॉसिंग ओवर दिखानी है। आप फिर से थोड़ा सा पिछले कॉन्सेप्ट में जाइए। अब क्या होगा, इसकी डबलिंग होगी G2 फेज में। डबलिंग बोले तो क्या, सिस्टर क्रोमैटिड आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया वाई डब्ल्यू, ये वाई डब्ल्यू, ये भी वाई डब्ल्यू और ये वाई डब्ल्यू। इसकी डबलिंग हो गई। डबलिंग समझ रहे हो, जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है, डबलिंग कुछ नहीं है। ये y प्लस डब्ल्यू प्लस, ये y प्लस डब्ल्यू प्लस। यहाँ पे हम शो करेंगे बेटा क्रॉसिंग ओवर। क्या शो करेंगे, क्रॉसिंग ओवर होने पे क्या हो जाएगा, ये W इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा W प्लस, और ये क्या हो जाएगा, सिंपल W। तो एक कॉम्बिनेशन और मिलेंगे दो हमें, वो क्या हो जाएंगे, ये इधर आ गया W प्लस, तो हो जाएगा Y W प्लस और W प्लस y प्लस डब्ल्यू। तो ये वाला हमारा क्या हुआ, ये भी पेरेंटल और ये भी पेरेंटल। ये दोनों क्या हो गए हमारे, रिकॉम्बिनेंस। अब कितनी क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे गैमीट्स हैं, एक दो गैमीट्स तो है नहीं, सबके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, कुछ में होती है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस कितने होते हैं, 50% रिकॉम्बिनेंट आने के, मिनिमम 0 भी हो सकता है। पेरेंटल के मिनिमम 50% हो सकते हैं, मैक्सिमम 100% हो सकते हैं। कुछ बच्चों के यहाँ से निकल रहा होगा सब कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। क्यों, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि ये सब ड्रामा हो क्या रहा है, क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रही, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो बात करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने लिया बॉडी कलर को लेके और आई कलर को लेके। ठीक है, F1 जनरेशन में हमारा ये आया, हमने इनकी क्या करी, सेल्फिंग। उससे पहले हमने क्रॉसिंग ओवर के साथ देख लिया कितने तरह के गैमीट्स हमारे बन सकते हैं। हमारे पास कितने तरीके के बन गए, 4 तरीके के बन गए। इतनी बात में कोई दिक्कत है तुम लोगों को, हरवे हरवे चाले घुंघरू टूट जाऊं। चलो बेटा अब आगे बात करते हैं। अब जैसे आप NCERT में देख सकते हैं कैसे वो डायग्राम बना, उसके लिए मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। ये इरेज कर दें। अब इसके आगे का समझो क्या होगा। 4 तरह के गैमीट्स हमें मिल गए। चार तरह के गैमीट्स क्या क्या मिले थे बेटा हमें, YW, YW प्लस, Y प्लस W, Y प्लस W प्लस। यही गैमीट्स तो हमें मिले, फीमेल के पास हमें यही गैमीट्स मिले। हम क्या करा रहे हैं बेटा, इनका सेल्फिंग करा रहे हैं। सेल्फिंग में मेल हमने क्या लिया था, रेसेसिव मेल लिया था इस तरफ। भैया F1 में रेसेसिव आए थे नहीं आए थे, तो Y और W आया था सिंपल मेल, आया था नहीं आया था। अब हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। तो पेरेंटल क्या होगा, एक बार इसको इससे करोगे, एक बार इसको इससे करोगे। बात समझ आ गई। फिर इसी तरह से ये भी पेरेंटल है नीचे वाला, फिर एक बार इसको इससे करोगे, एक बार इसको इससे करोगे, 4 आ जाएंगे। वो चारों हमारे क्या हो जाएंगे, पेरेंटल। रिकॉम्बिनेशन में भी इसको एक बार इससे करोगे, इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे और इसको इससे, आगे आराम से। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है। चलो करके देख लेते हैं। अगर हम इसको करके देखें तो यहाँ सबसे पहले हम पेरेंटल बनाते हैं। पेरेंटल मेरे बच्चों क्या बनेगा, YW, एक क्रोमोसोम ये आया YW के साथ कौन सा बनेगा, पास में थोड़ा बनाते हैं, कौन सा बनेगा, YW के साथ YW बना, एक तो ये बना। दूसरा हम क्या बनाएंगे, इसका मेल का कर लो, YW ठीक है। अभी पेरेंटल ही बना रहे हैं बेटा। अब नीचे वाले से कर लो तो क्या आ जाएगा, Y प्लस W प्लस YW। बेटा समझ में जब ही आएगा जब प्रीवियस वीडियो देखोगे, नहीं तो सोचोगे ये हो क्या रहा है। ठीक है, फिर नीचे वाला क्या आएगा, फिर Y प्लस W प्लस, फिर ये वाला हमारा
मेल। अब आप एक बार मिला लीजिए, यही कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का y प्लस डब्ल्यू प्लस मेल ये रहा, फिर y डब्ल्यू फीमेल ये रहा, ठीक है, फिर y प्लस डब्ल्यू प्लस फीमेल ये रही, y प्लस डब्ल्यू प्लस, हाँ ये फीमेल डोमिनेंट रही, ठीक है, फिर y डब्ल्यू वही रिसेसिव ये रही। तो ये F2 जनरेशन का पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आ गए। ये क्या है बेटा? F2 जनरेशंस के पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेंट्स की बात की जाए तो इनको कर लो क्रॉस, खत्म कहानी। बहुत आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो समझ में ना आए। अब इसको हम आराम से कर सकते हैं, y और W प्लस का ये वाला आ जाएगा, y और W, क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, फिर y W प्लस का आ जाएगा हमारा मेल स्टिक, आ गया। ऐसे नीचे वाला बना लो, y W y W, फिर y प्लस W, और ये पे क्या आ जाएगा, मेल वाला। ये आपके रिकॉम्बिनेंट्स हो गए। ये क्या हो गया बेटा? रिकॉम्बिनेंट्स। आप देखिए जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है बहुत कम दिया हुआ है। तो जितना कम परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है यानी लिंकेज उतना कम हुआ है, सॉरी लिंकेज उतना ज्यादा हुआ है, क्रॉसिंग ओवर उतनी कम हुई है। ये कैसे हमने डिसाइड किया? ये क्रॉस ए था, क्रॉस बी हम कराएंगे नहीं, वो आप खुद करेंगे एनसीईआरटी में। देखें क्रॉस बी में जो दो कैरेक्टर्स लिए गए हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, वो बेटा कैरेक्टर लिया गया है तुम्हारा आई कलर और यानी W और M के बीच में है, आई कलर और विंग साइज के बीच में लिया गया है। इसकी जीन्स की दूरी ज़्यादा दिखाई गई है, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन भी परसेंटेज वाइज कितना दिखाया गया है बेटा? ज़्यादा दिखाया गया है, अराउंड 37.2% रिकॉम्बिनेंट बने थे। जबकि अगर हम इस वाले क्रॉस की बात कर रहे हैं कि इस वन की, इसको हम बॉडी और आई कलर लेके कर रहे थे, इसमें रिकॉम्बिनेंट कितने बने थे? 1.3%। यानी जीन्स जितना क्लोजली एसोसिएटेड होंगी उतनी क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और जितना डिस्टेंस या अपार्ट होंगे उतने क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बात समझ आ गई? डिस्टेंस इतनी कम, क्रॉसिंग ओवर उतनी कम, डिस्टेंस इतनी ज़्यादा बिटवीन टू जीन्स, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतने ज़्यादा। कोई लॉजिक है? लॉजिक है? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? आ गया ना? अगला टॉपिक हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? दिमाग लगाइए, वो बताइए। क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, किया भी होगा जेनेटिक्स में। देखो कई चीज़ें जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो आज हमें सब कुछ पता है तो बहुत आसानी से उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन जिस वक्त इन चीज़ों की डिस्कवरी रही होगी या हुई होगी, दैट वाजंट या दैट वुड नॉट बी एज इजी एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? पहले लोग क्या मानते होंगे? तुम लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा कि कुल का दीपक नहीं जल रहा है तो क्या करते थे? ताने मारते थे औरत को, एक लड़का नहीं जन्म दे सकती मुझे, और दूसरी शादी कर लेते थे। आदमियों के बल्ले बल्ले थे, ठीक है, क्योंकि वो फीमेल को दोष दे देते थे। ठीक है, बहुत से लोग मानते थे दुआओं के हिसाब से होता है, दुआ करना मेरे लड़का हो जाए, दुआ करना लड़की हो जाए। क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट इतना नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई। जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, जैसे माइक्रोस्कोपी डेवलप हुई, हम बहुत सारी चीज़ों को जो है रिवील कर पाए, बहुत सी चीज़ों को डिकोड कर पाए। ठीक, सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात की जाए तो इट इज़ बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन के केस का अगर एग्जांपल ले लें कि फर्टिलाइजेशन हो गया, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होने वाला, तो बस अभी के अभी सेक्स डिसाइड हुआ ना। द मोमेंट्स एग एंड ओवम फर्टिलाइज, egg and sperm fertilizes, zygote formation takes place. At the very same time it has been decided that whether the child will be male or female. बात समझ आ रही है? सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुन लो। एक साइंटिस्ट थे हेनकिंग। हेनकिंग मतलब मुर्गियों के राजा नहीं, इनका नाम था हेनकिंग।
1891 में इन्होंने माइक्रोस्कोप में अंडर माइक्रोस्कोप देखा, ये इंसेक्ट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, तो कुछ गैमीट्स के अंदर इन्होंने देखा कि एक्स बॉडी जैसा कुछ प्रेजेंट है, उसको ये नहीं जानते थे ये क्या है, क्रोमोसोम है कि स्पेशली सेक्स क्रोमोसोम है, ऐसी कोई बात नहीं थी उस टाइम इनको पता। बाद में पता चला कि ये क्या है, बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम है, उसके बेसिस पे होमोगैमेटी और हेट्रोगैमेटी डिसाइड होती है, वो भी बात करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली दो तरह से होता है, एक तो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है या एनवायरमेंट फैक्टर, और एक होता है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्वायरमेंटल आप में नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट में क्या टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से अगर सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिसाइड हो जाता है तो उसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कहते हैं। ऐसा पाया जाता है बेटा टर्टल में, ठीक है, और सर्टेन रेप्टाइल्स लाइक आप कह सकते हैं क्रोकोडाइल, ठीक है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंट बेस्ड होता है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बिहाफ पे अगर हम बात करें बेटे तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ में मेल हेट्रोगैमिट होंगे या मेल हेट्रोगैमी होगी, और कुछ में फीमेल हेट्रोगैमी होगी। मेल हेट्रोगैमी की बात करें तो यानी जो मेल्स होंगे इनके गैमीट्स दो तरह के होंगे, ठीक है, दो टाइप ऑफ गैमीट्स ये प्रोड्यूस करेंगे, इस वजह से मेल हेट्रोगैमिट। फीमेल में फीमेल दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। अब इनके दो एग्जाम्पल है, मेल हेट्रोगैमिट में एक होता है हमारा XX टाइप, दूसरा होता है XX टाइप या X0 टाइप। फीमेल में सबसे कॉमन बर्ड वाला हम ले लेंगे ZW टाइप। Z से क्यों डिफाइन किया, थोड़ा सा डिफरेंस शो करने के लिए, हेट्रोगैमिटी में डिफरेंस शो करने के लिए। XY वाला मेल का हो जाएगा, Z वाला हम किसको दे रहे हैं, फीमेल को, एक डिफरेंस शो करने के लिए किया है, और ऐसा कुछ खासा इसमें बात नहीं है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू द डिफरेंशियल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ ज़ाइगोट फॉर्मेशन, दिस कुड यू कैन राइट एज अ फॉर्म ऑफ डिफिनीशन। चलो मेल हेट्रोगैमिटी की अगर हम बात करें बेटा तो हमने आपको बताया XXXY और XO टाइप। सबसे पहला हम ले लेते हैं जो मेल्स ह्यूमंस में होता है XXXY टाइप, दो में होता है, आपके एग्जांपल के तौर पे बता दूं, ड्रोसोफिला में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है। ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, उसके अंदर पाया जा रहा है XXXY टाइप, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंसेक्ट में पाया जाएगा, इंसेक्ट के अंदर बहुत वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, एक हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन होती है, वो भी पढ़ेंगे, हो सकता है आज पढ़ें या हो सकता है अगले टर्न पे पढ़ें। आज हम सिर्फ मेल हेट्रोगैमिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। XX और XY टाइप और XXXO टाइप, पहला हम देखने जा रहे हैं बेटा XX और XY टाइप, क्लियर है। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, XX और XY टाइप में ओके, देखो बेटा किसी भी सेल के अंदर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम कहते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स के होते हैं, और एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं 22A यानी ऑटोसोम्स, ठीक भाई, हैप्लॉइड कंडीशन में गैमीट प्रेजेंट होते हैं, वैसे तो 22 पेयर में होंगे यानी 44 होंगे ऑटोसोम, लेकिन गैमीट के अंदर कितने होंगे 22, और सेक्स क्रोमोसोम कितना होगा, एक, 1 विल बी सेक्स क्रोमोसोम। इतनी बात समझ में आ रही है। ये हम ऐसे लिख सकते हैं 44 + XY, ये नॉर्मली था, लेकिन जब गैमीट में आएगा तो 22 + XO और 22 + Y के फॉर्म में टूट जाएगा। इसको और आसान तरीके से लिखने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम इसको लिखना और सलीके से चाहें इस चीज़ को तो हम 2A क्यों लिख रहे हैं, डिप्लॉयड कंडीशन लिख रहे हैं, 2A + XY लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, किसके केस में, मेल्स के केस में, और फीमेल्स में क्या लिख सकते हैं 2A + XX। ये ड्रामा हम क्यों तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि इंसेक्ट की जब आप बात करोगे, ड्रोसोफिला की जब आप बात करोगे तो आपको सबके ऑटोसोम क्रोमोसोम्स नहीं पता है,
अब अगर आप मान लो सेक्स डिटर्मिनेशन करो, आपने बहुत सारे इंसेक्ट का देख लिया, हेट्रोगैमेटी मेल फीमेल सबकी चेक कर ली और आपने उसके हिसाब से उसे लर्न कर लिया, तो ऑटोसोम किसमें कितने थे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली लिख सकते हो 2a प्लस डिप्लॉयड कंडीशन मेल की क्या होगी 2a प्लस XY, फीमेल की 2a प्लस XX। अगर इसको हम बेटा हिप्लॉयड बनाना चाहें कंडीशंस को तो क्या लिख सकते हैं, ये ह्यूमन की अगर बात करें तो ये टोटल क्रोमोसोम 46 दिखा रहा है, ये भी कितने दिखा रहा है 46 दिखा रहा है, जिसमें से ऑटोसोम इसका बिल्कुल सेम है, फर्क तो सिर्फ यहाँ पे आएगा ना। बात समझ आ रही है। हम ये डिप्लॉयड कंडीशन दिखा रहे हैं, इसको अगर बेटा हम एप्लॉयड कंडीशन में दिखाने पे आ जाएं तो क्या करेंगे, पहले तो ये सब इज्जत से लिख लेते हैं, वेयर ए इज इक्वल टू ऑटोसोम्स, ठीक है। इसी तरीके से आप बना लेंगे ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ड्रोसोफिला के भी चलो इसी में बना देते हैं। ड्रोसोफिला का ये एग्जाम्पल एक ह्यूमन का हो गया केस 1, ये दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला के कितने बेटा क्रोमोसोम होते हैं 8, तो 2a प्लस XY इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। फिर 2a XX लिख सकते हैं 8, ये भैया हमारा मेल का हो जाएगा, ये हमारा फीमेल का हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, ड्रोसोफिला आपका यही वाला है, ठीक है। X0 वाला कुछ अदर इंसेक्ट्स में है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलो बेटा मेल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर इसको हम बनाना चाहेंगे गैमीट के फॉर्म में तो क्या होगा, ह्यूमन के केस में एक मेल ले लो और एक फीमेल ले लो। तो मेल तुम्हारा क्या है बेटा हेट्रोगैमेटिक, तो ये हेट्रोगैमेटिक है ना XY, तो क्या बनेगा मेल्स में ऑटोसोम प्लस X फिर A प्लस Y। ये कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये 2a था यहाँ पे, लेकिन ये मियोसिस के बाद आपके गैमीट बन रहे हैं, तो A प्लस X और A प्लस Y ऐसे मेल में गैमीट्स बनेंगे। फीमेल में बेटा क्या बनेगा, सब कुछ क्या हो जाएगा A प्लस X, चलो 2 बना दे रहे हैं A प्लस X, लेकिन ये सब सेम होगा ना, एक ही जैसे गैमीट बन रहे, तुम इसको क्या बोलेंगे होमोगैमेटिक, क्या बोलेंगे बेटा, और ये 2 तरह के बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा हेटेरोगैमेटिक। कोई कंफ्यूजन इसमें, बात समझ आ गई। होमोगैमेटिक और हेटेरोगैमेटिक कैसे होते हैं, अब ह्यूमन मेल के अंदर कैसे सेक्स डिटरमाइन होगा, सब कुछ हटा देते हैं, हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स को लेके क्रॉस कराते हैं। किसको लेके कराते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स को लेके क्रॉस कराते हैं। तो मेल्स के सेक्स क्रोमोसोम क्या है XY, फीमेल का क्या होगा XX। इसके गैमीट क्या क्या बनेंगे, X बनेगा और Y बनेगा, यानी 50% X और 50% Y। इसमें क्या बनेगा X और X। अब क्या होगा, पनेट स्क्वायर चाहे बना लो चाहे डायरेक्ट कर लो, 1 2 3 4, ये तरीका मैंने बताया था, 1 into 3 1 into 4, 2 into 3 2 into 4। क्या क्या रिजल्ट आएगा, 1 into 3 में X, 1 into 4 में X, फिर 2 into 3 में XY और फिर XY, यानी 50% क्या बन गई फीमेल, 50% क्या बन गया मेल। भैया ये जो क्रोमोसोम है बेसिकली ये एक स्पर्म है, ऐसे समझो, एक ये स्पर्म है, ये एक एग है और ये एक एग है, यही तो हो रहा है। ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो ये बनेगा, ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो ये बनेगा। तो बेसिकली सेक्स डिटरमिनेशन में किसका रोल है, मेल्स का। पर मेल्स का भी ऐसा रोल नहीं है कि भैया वो गए हैं उसके बाद स्पर्म निकाले, एक एक स्पर्म छाटा, उसमें से X वाले डाले Y वाले छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं। सुपर नेचुरल यार, नोबडी कुड बी ब्लेम्ड, ठीक है। लेकिन एंशिएंट टाइम में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता था फॉर हैविंग गर्ल चाइल्ड। आज आप कहोगे मेल्स को ब्लेम करेंगे, नहीं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, नेचुरल फिनोमेना यार, मतलब आदमी के बस में थोड़ी होता है कि वो क्या पैदा करेगा। वॉट एवर इज कमिंग इट्स गॉड्स विल, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी से क्या मिल जाता है आपको। सो वी शुड बी हैप्पी ऑल टाइम इन ऑल केसेस। तो ये हो गया मेल हेट्रोगैमेटी XX और XY टाइप। क्या क्या एग्जाम्पल लिख लोगे, ड्रोसोफिला और ह्यूमन बीइंग। कैसे, जैसे तुमने मेल्स में यहाँ पे डिटरमाइन किया है ह्यूमन के केस में, ऐसे तुम ड्रोसोफिला में कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन है। अब XX और XO टाइप क्या होता है, इसमें थोड़ा सा नाटक होता है। इसमें बेटा O का मतलब यहाँ पे एब्सेंट है, एक गैमीट होता ही नहीं है मेल के पास। यानी अगर किसी इंसेक्ट के पास हम बोल रहे हैं 22 क्रोमोसोम है, तो उसकी फीमेल के पास तो 22 होंगे, मेल के पास कितने होंगे 21 क्रोमोसोम होंगे। एक क्रोमोसोम उसके पास क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा, कम होगा। एग्जाम्पल बेटा इसका तुम्हारा क्या होगा, XO टाइप का। सेकेंड वाले केस का ग्रास हॉपर इंसेक्ट, देखो ड्रोसोफिला भी है, लेकिन अलग अलग इंसेक्ट अलग अलग तरीके की चीज़ें शो करते हैं।
एक क्वेश्चन अलग से, टॉपिक पूरा अलग से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। तो वो मैंने अभी तुमको बता दिया, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमंस आर इन ह्यूमन, मेल इज हेट्रोगैमेटिक एंड फीमेल इज homogamitic. Male is producing 2 types of gamete, X and Y. The female is producing 1 type of gamete. All the gametes contain X. Okay. Depends whether X fuses with X, it will form female, and X fuses with Y, it will form male. 50-50% probability is there. That is the sex determination in human male. No rocket science is there. That is very simple. Grasshopper और cockroach example है बेटा XX और XO टाइप का। अगर इसके बेटा हम गैमीट बनाना शुरू करें, भैया फटाक से ये बना लो, इसको मेल मान लो, सॉरी इसको फीमेल बना दिया, इसको हमने मेल बना दिया, गैमीट्स फटाक से बांट लो। इधर से क्या निकलने वाला है हमारा, x प्लस ए प्लस एक्स, सारे a प्लस एक्स निकलेंगे तो हम एक ही बना दे रहे हैं, दूसरा भी निकलेगा क्योंकि होमोगैमेटिक है ना, सारे गैमीट a प्लस एक्स ही निकलेंगे। इधर से क्या निकलेगा, a प्लस बोलो x और a प्लस o। चलो यहाँ पे भी बना देते हैं, यहाँ पे a प्लस एक्स निकला। ये सारे होमोगैमेटिक, ये सारे हेटेरोगैमेटिक, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ऐसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये वाला मिलेगा या ये वाला मिलेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, सब फीमेल आएगा। लेकिन जब ये वाला इससे मिलेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, जैसे मान लो लेट सपोज किसी के अंदर 10 क्रोमोसोम है, किसी इंसेक्ट के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 10। तो फीमेल के पास तो बेटा हमारे कितने हो जाएंगे, 10, यानी अगर XX सिचुएशन में कितने हो जाएंगे, 10। मेल के पास कितने हो जाएंगे, X0 टाइप में कितने हो जाएंगे, 9। एक क्रोमोसोम बेसिकली एब्सेंट होता है, क्या होता है, एक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, सिर्फ केवल X प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो हो गया मेल हेट्रोगैमेटी के बारे में। किसके बारे में, बहुत गर्मी लग रही है। फीमेल हेट्रोगैमेटी के बारे में बात करें तो एग्जांपल आपका ZW, ये हैन में देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में देखो डायग्राम बना हुआ, ठीक है। हैन एक बर्ड है ना, बर्ड्स में देखने को मिलता है, बेसिकली हैन का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसमें क्या होगा, ये फीमेल हमारी क्या हो जाएगी, ये फीमेल है, फीमेल हमारी हेट्रोगैमेटिक हो जाएगी ZW, मेल क्या हो जाएगा, होमोगैमेटिक ZZ। अब हम तुमको नहीं बता रहे ऑटोसोम प्लस X, ऐसे कुछ नहीं बता रहे हैं, वो एक बार बता दिया, हर जगह वही कॉन्सेप्ट चलेगा। गैमीट सीधे बना लो, इधर बनेगा Z और W, ये हमारे क्या हो गए गैमीट्स। इधर क्या बनेगा, सारे के सारे Z बन जाएंगे, ZZ, ये मेल बनेगा। मेल क्या है, होमोगैमेटिक। बर्ड्स में कहानी बदल गई है, बात समझ आ रही है, बर्ड्स में कहानी बदल गई है। ये ZW आएगा, ये वाला ZW आएगा, ठीक है। 50% फीमेल 50% मेल। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी हुई कि दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट का हेट्रोगैमेटिक होना कंपलसरी है। बात समझ आ गई, या तो मेल हेट्रोगैमेटिक हो जाएगा या फीमेल। इट इज मैंडेटरी टू हैव वन हेट्रोगैमेटिक पेरेंट, इधर मेल और female. We have read about male heterogamety and female heterogamety. Male heterogamety means male gametes are of 2 type, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल जो एक्सो टाइप का है, इसमें एक ही गैमीट है, दूसरा है ही नहीं, तो 2 टाइप्स हम इस वजह से कह रहे हैं भाई इसके जो गैमीट्स बनेंगे तो एक में तो एक्स बॉडी होगा और एक में कुछ भी नहीं होगा, तो गैमीट तो 2 ही तरह के बने। ऑन दैट बिहाफ इट इज ऑल्सो हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। कंडीशन कैसे समझी आपने, ऑटोसोम प्लस 2A प्लस सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। वो तो हो गया हमारा डिप्लॉइड सिचुएशन में। हैप्लॉइड में क्या, A प्लस एक X क्रोमोसोम, दूसरा A प्लस एक Y क्रोमोसोम, 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे। फीमेल के तो सारे गैमीट सेम रहेंगे अगर मेल हेट्रो है और फीमेल होमो है। इस केस में क्या होगा, उल्टा कर दिया, फीमेल हमारी क्या हो गई, हेट्रो हो गई और मेल हमारे होमो हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा एक चीज होती है हैप्लोडिप्लॉइडी, हैप्लोडिप्लॉइडी अगले टर्न पे पढ़ाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, वो हनी बीज में देखने को मिलता है। इस तरीके का केस नहीं होता है, मेल फीमेल बिल्कुल ही अलग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, लाइक माई वीडियो। थैंक यू।